ये क्या बहू खुद के लिए भी कोई खरीदारी करता है? औरत तो वो होती है जो खुद से पहले अपने बच्चे, पति और परिवार के बारे में सोचती है। तुम्हें देखकर तो ये नहीं लगता कि तुम्हें अपने परिवार से प्रेम है। बाजार गई तो और किसी के लिए बल्कि अपने लिए ही उपहार लेकर आ गई। कमला जी अपनी बहू रेखा से कहकर हंसने लगी। रेखा बोली, क्यों मम्मी जी, एक औरत खुद को उपहार क्यों नहीं दे सकती, या वो खुद से प्रेम नहीं कर सकती? आप जो कह रही हैं वो तो मैं पिछले कई सालों से करती आ रही हूं, पर उसका क्या नतीजा निकला? जब भी कोई बाजार जाता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मेरे बारे में तो कभी कोई नहीं सोचता। पति अगर पत्नी को उपहार ना दे तो क्या पत्नी खुद के लिए उपहार भी खरीद नहीं सकती? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने अपने लिए सोचकर कुछ पाप कर दिया। तभी बाहर से रेखा का पति राज आया और बोला, तुम माँ से ऐसे कैसे क्यों बात कर रही हो? सही तो कह रही हैं माँ, ठीक है, तुमने अपने लिए कुछ खरीदा पर किसी और के लिए कुछ भी नहीं लाई। आज से पहले तुम्हें ऐसा तो कभी नहीं किया, फिर आज ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? रेखा हंसकर बोली, पहले तो मैं बहुत कुछ करती थी पर उस पर तो कभी किसी का ध्यान नहीं गया। क्यों, अभी परसों जब हम दोनों बाजार गए थे तो आपने मुझसे कहा कि तुम घर का राशन ले लो और मैं अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लूंगा। जब मैंने आपसे कहा कि चलिए मुझे भी गर्मी के कुछ कपड़े लेने हैं, तो आपने क्या कहा, तुम्हें कपड़ों की अभी क्या जरूरत है, पूरा दिन तो घर में रहती हो, बाद में कभी ले लेना। राज बोला, अच्छा तुम परसों का बदला मेरी माँ से निकाल रही हो? अरे वो तो मैंने इसलिए कहा था कि अगर तुम कपड़े खरीदने लगती तो मुझे देरी हो जाती, और देखो आज जाकर तुम खुद के लिए ले आई, फिर इतनी बातें क्यों बना रही हो? रेखा की आंखें भर आई, वो बोली, मेरा भी मन करता है कि कभी उपहार स्वरूप आप मेरे लिए कुछ लेकर आइए या मेरे साथ वक्त बिताएं। हर बार यही होता है, जब भी मैं आपके साथ जाती हूँ आप अपनी खरीदारी कर लेते और मेरे लिए सासू माँ को लाने कहते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। रेखा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अब रेखा घर के सारे काम खत्म करके अपने लिए थोड़ा वक्त निकालती, काम करते करते पुराने गानों को सुनती और गुनगुनाती और अपने पुराने शौक डायरी लिखने बैठ जाती थी। शाम में अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकालकर वो वॉक करने के लिए जाती, जो देखकर घर के सभी लोग हैरान थे। करीब 1 हफ्ते बाद कमला जी बोली, बहू ये क्या नया शौक पाल रखा है? मैं देख रही हूँ खुद में ही लगी रहती हो जैसे घर में और कोई सदस्य है ही नहीं। मैं ये नहीं कहती कि तुम घर का काम नहीं करती, लेकिन पहले की तरह हर किसी से बात क्यों नहीं करती? रेखा बोली, मम्मी जी इतने सालों में ये बात तो मैं समझ गई हूँ कि औरत अगर अपने लिए समय नहीं निकालेगी तो कोई उसके लिए न तो सोचेगा और न ही समय निकालेगा। बस पत्नी और बहू से ही उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़कर सबका मनोरंजन करें और सबकी ख्वाहिशें पूरी करें, पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हाँ, अपने फर्ज जरूर निभाऊंगी, पर जो मुझे अच्छा लगेगा मैं खुद के लिए सबसे पहले वो करूंगी। समय बीता, रेखा अब बहुत खुश रहती थी क्योंकि वो खुद के लिए वक्त निकालती थी और अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करती थी। एक रोज राज बोला, रेखा गर्मी का मौसम आ गया है, मुझे कुछ टी शर्ट लेना है, क्या मेरे साथ चलोगी? रेखा बोली, नहीं, आप खुद अपने लिए कपड़े खरीद लीजिए क्योंकि मुझे कोई खरीदारी नहीं करनी है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? मम्मी जी को ले जाइए, इसी बहाने वो भी घूम लेंगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जा रही हूँ। राज बोला, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे पास किसी के लिए भी वक्त ही नहीं है। हम भी इसी घर के सदस्य हैं, क्या तुम भूल रही हो? कमला जी बोली, बहू तुम अपनी नाराजगी हम सबसे इस तरह निकालोगी, मैं सोची नहीं थी। तुमने तो अपनी एक अलग दुनिया ही बना ली है जिसमें बस तुम हो, हमारे लिए तुम्हारे दुनिया में जगह ही नहीं है। रेखा हंसकर बोली, मम्मी जी कल तक मेरी पूरी दुनिया आप सब से थी, पर इस बात का आप लोगों को एहसास तक नहीं था। क्यों? कल तक मैं खुद को एक किनारे रखकर आप सबके लिए सोचती रही तो मैं अच्छी थी।
जैसे ही मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया मैं एक बुरी बहू और एक लापरवाह पत्नी बन गई। राज बोला, रहने दीजिए माँ, मैं अकेला ही बाजार चला जाऊंगा। इतना कहकर राज उदास होकर चला गया। शाम में राज बाजार से लौटा तो उसके हाथ में बहुत सारे पैकेट थे। कमला जी बोली, बेटा तुम तो 2 टी-शर्ट लेने गए थे, ये पूरा बाजार खरीद लाए। राज मुस्कुराकर बोला, अभी बताता हूँ। उसने रेखा को आवाज लगाई। रेखा आई तो राज बोला, माँ मैंने सोचा आज मैं पत्नी और माँ दोनों की शिकायतें दूर कर दूंगा। फिर राज ने अपनी माँ और रेखा पैकेट दिया। रेखा ने जब खोलकर देखा तो उसमें एक गुलाबी साड़ी और एक पीले रंग का कुर्ता सलवार था जो उसकी पसंद की थी। वही माँ भी अपनी साड़ी देखकर बहुत खुश थी। कमला जी बोली, ये उपहार लाने की क्या जरूरत थी, न तो किसी का जन्मदिन है न कोई त्योहार। राज मुस्कुराकर बोला, माँ रेखा सच कहती है, एक औरत पूरा जीवन अपने परिवार के लिए उपहार बनाने और देने में लूटा देती है। अब चाहे वो खाने की चीज हो या कपड़े हो, देखा जाए तो एक पत्नी और बहू हर रोज पूरे घर को उपहार देती है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं होता कि एक माँ और पत्नी को कभी कभी हम भी उपहार दे दें। रेखा की आंखों में आंसू थे। कमला जी बोली, अच्छा तो अपनी पत्नी को मनाने के लिए मुझे भी उपहार दे रहे हो, इसकी क्या जरूरत थी। राज बोला, माँ मुझ पर जितना अधिकार मेरी पत्नी का है उतना ही आपका, क्योंकि बचपन में उपहार आप देती थी और शादी के बाद हर रोज उपहार मेरी पत्नी देती है, तो हुआ न बराबर। कमला जी मुस्कुराते भी अपने कमरे में चली गईं। राज रेखा का हाथ पकड़कर बोला, मैं अपने शब्दों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी पसंद में तुम खुश हो, कभी तुम्हारी पसंद जानने की कोशिश ही न की। आशा करता हूँ मेरा पहला उपहार तुम्हें अच्छा लगा होगा। वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी, पर मुझसे दूर मत जाना। तुम्हारे बिना तो मैं खुद को सोच भी नहीं सकता। सोचो पूरा मॉल घूम लेता हूँ पर तुम साथ नहीं होती तो एक कपड़ा नहीं खरीद पाता हूँ। तुम एक पत्नी नहीं बल्कि मेरी जरूरत और मेरा मन हो, जो मुझसे ज्यादा मुझे पहचानती हो। राज की बात सुनकर रेखा हंसने लगी और बोली, मैं आपसे इतने सारे उपहार के लिए नहीं बल्कि आपकी छोटी छोटी बातों के लिए लालायित रहती हूँ कि कभी आप मेरी भी सुनो। भीड़ में भी एक नजर मुझ पर डाल दो तो मेरी सारी तकलीफ उसी समय दूर हो जाती है। अब ये उम्मीद औरत और किसी से तो नहीं, पर एक पत्नी अपने पति से तो कर ही सकती है। राज को एहसास हुआ कि रेखा बस उसका थोड़ा सा वक्त और ध्यान ही तो जाती है। अब उसके सारे गिले शिकवे दूर हो गए। मित्रों, औरत कहती नहीं पर कई बार वो चाहती है कि उसका साथी सामने से कभी उसका हालचाल पूछे या प्यार से उसके लिए कोई उपहार लाए। वो साथी से कीमती उपहार नहीं बल्कि अपने लिए कुछ खास पल परवाह चाहती है। तो क्या वह ज्यादा मांगती है? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़ें और शेयर करें कृपया, अन्यथा ना लें। बहुत बहुत आभार।